पिछले वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया था कि जो चीज़ अदृश्य होती है लेकिन होती है, उसके स्वरूप के बारे में परिकल्पनाएं की जाती हैं। और हमने सबसे पहले आपको बताया था कि प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश की कल्पना करके प्रकाश के स्वरूप के बारे में सिद्धांत बनाए थे वैज्ञानिकों ने। सबसे पहले कण का सिद्धांत बनाया था, इसके बाद में तरंग सिद्धांत बनाया था और इसके बाद में क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये प्रकाश के स्वरूप के बारे में कल आपसे वार्ता हुई थी। जिस तरह से प्रकाश अदृश्य होता है, उसी तरह से आत्मा भी अदृश्य होती है, लेकिन आत्मा होती जरूर है। जो चीज़ होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है, उसके स्वरूप के बारे में कल्पना ही करनी पड़ती है। आज हम आत्मा के स्वरूप के बारे में आपको कल्पनाओं को बताएंगे जो आज तक की जा चुकी हैं। सबसे पहले आत्मा की कल्पना यानी आत्मा के स्वरूप की कल्पना का नाम दिया गया था अधिभौतिक कल्पना, अधिभौतिकवाद, अधिभौतिक सिद्धांत। अधिभौतिक सिद्धांत के अनुसार शरीर ही सब कुछ है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं है। भौतिक सुख ही सुख है, बाकी कुछ नहीं है। माँ बाप के संयोग से शरीर का निर्माण होता है और शरीर एक मशीन टाइप है, वो मशीन की तरह से कार्य करता है। इसके सुखों के लिए काम करना चाहिए। सबसे पहले अधिभौतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत वैसे सबसे पहले चारवाक ऋषि ने किया था। चारवाक ऋषि ने कहा था, खाओ पियो मौज उड़ाओ, शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, न तो भविष्य है न भूत है, कुछ नहीं है, जो कुछ है शरीर है। ये कल्पना थी। लेकिन धीरे धीरे लोग के सामने कई घटना ऐसी आने लग गई थी। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है और जब वो बोलने लग जाता है तो पुराने जीवन के बारे में पूरी बातें सही सही बता देता है और वो बातें सही निकलती हैं। तब लोगों के सामने ये बात आने लग गई कि मरने के बाद में पुनर्जन्म भी होता है। वैसे आजकल भी कई धर्म पुनर्जन्म को मानते नहीं हैं, लेकिन ये सत्य घटना है कि पुनर्जन्म होता है। इस घटना को समझाने में अधिभौतिक सिद्धांत असफल रहा। तब अधिदैविक सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया। अधिदैविक सिद्धांत के अनुसार शरीर के अलावा एक आत्मा होती है जो शरीर का संचालन करती है। एक परमात्मा होता है जो पूरे विश्व का संचालन करता है। यानी अधिदैविक सिद्धांत के अनुसार शरीर के अलावा आत्मा और परमात्मा की कल्पना की गई थी। ये सिद्धांत हजारों वर्ष तक लागू रहा। लोग इस सिद्धांत को मानते रहे और ये सिद्धांत काफ़ी कुछ कार्यकलापों को समझाने में सफल भी रहा था। परंतु ये सिद्धांत इस बात को समझाने में सफल हुआ कि सबसे पहले कैसे बना था आदमी, आत्मा ने कैसे बनाया था इस आदमी को, कैसे बनाया था जीव जंतुओं को, इनमें भिन्न भिन्न रूप कैसे बनाए थे, इसको समझाने में अधिदैविक सिद्धांत असफल रहा था। फिर अधिदैविक के बाद में तीसरा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था, आध्यात्मिक सिद्धांत। आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार, आध्यात्मिक सिद्धांत हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, हमारे उपनिषदों में भी लिखा हुआ है और भी सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। और आध्यात्मिक सिद्धांत काफ़ी प्राचीन सिद्धांत है, परंतु लास्ट सिद्धांत है ये। आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड के अलावा और भी कई सारे ब्रह्मांड, हजारों ब्रह्मांड हैं, वो सारे ब्रह्मांड में
परमात्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व है। उस ब्रह्म तत्व के दो गुण हैं। एक तो है एक गुण तो है जड़ गुण और एक गुण है चेतन गुण। जड़ गुण का नाम दिया गया था इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति, और चेतन गुण का नाम दिया गया था पुरुष। यानी पूरा संसार ब्रह्म से बना है और ब्रह्म के दो गुण हैं, एक तो चेतन गुण और एक है जड़ गुण। चेतन गुण को प्रकृति कहा था, जड़ गुण को प्रकृति कहा था और चेतन गुण को पुरुष कहा था। यह सिद्धांत सबसे पहले कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया था। इसको सांख्य सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में काफ़ी संशोधन कर के लोगों को समझाने के तरीके अलग अलग करके, किसी ने छायावाद बताया, किसी ने मिथ्यावाद बताया, किसी ने अद्वैतवाद बताया, किसी ने विशिष्ट अद्वैतवाद बताया। बहुत सारे संशोधन हुए, परंतु बेसिक सिद्धांत यही था जिसका नाम था आध्यात्मिक सिद्धांत, जो आज भी चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए, चूँकि आत्मा अदृश्य दिखाई नहीं देती है, उसके स्वरूप को समझाने के लिए तीन परिकल्पना की गई थी। पहली परिकल्पना थी अधिभौतिक सिद्धांत, दूसरी थी अधिदैविक सिद्धांत और तीसरी थी आध्यात्मिक सिद्धांत। यानी तीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। आज की तारीख में आज जो हम लोग बड़े बड़े विद्वान लोग भिन्न भिन्न दर्शनों में व्याख्या की गई है, वो इनका मिक्सर ही बोला गया है। इन तीनों सिद्धांतों का मिक्सर है। पशु तो मानते हैं अधिभौतिक सिद्धांत, मतलब वो खाते पीते हैं, अगर उसका बच्चे अगर हरी डाली पड़ी हुई है और बच्चा खा रहा है तो बच्चे छीन के माँ खा जाएगी। यानी वो अपने शरीर के सुख ही मानती है और बाकी मानती नहीं। तो ये अधिभौतिक सिद्धांत है जिसको पशु भी मानते हैं। फिर दूसरा सिद्धांत है अधिदैविक सिद्धांत, जिसमें आत्मा और शरीर को अलग अलग माना था और परमात्मा को अलग माना था। और तीसरा सिद्धांत है आध्यात्मिक सिद्धांत, जिसमें सभी चीज़ें ब्रह्म से बनी हुई हैं। जो चीज़ें ब्रह्म से बनी हुई हैं, ब्रह्म के दो गुण होते हैं। एक तो होता है चेतन गुण जिसको पुरुष कहते हैं, एक होता है जड़ गुण जिसको प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति से पूरा संसार बना हुआ है। ये प्रतिपादन किया गया था आध्यात्मिक सिद्धांत में। मैं इस प्रकार आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए तीन सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। आज की तारीख में आध्यात्मिक और आधिदैविक दो सिद्धांत ही लगभग चल रहे हैं, मिक्सर चल रहा है इन दोनों का। यानी आध्यात्मिक सिद्धांत में भी अधिदैविक सिद्धांत को दोनों को मिला करके लोग बताते हैं। वास्तविकता ये है कि आध्यात्मिक सिद्धांत ही परिशुद्ध सिद्धांत है, जिसके द्वारा सारी एक्टिविटीज़ को, सारे कार्यकलापों को समझाया जा सकता है। जिस तरह से प्रकाश का सिद्धांत आज की तारीख में क्वांटम सिद्धांत चल रहा है, उसी तरह से आत्मा का सिद्धांत आज की तारीख में आध्यात्मिक सिद्धांत चल रहा है। आध्यात्मिक सिद्धांत और आधिदैविक सिद्धांत, दोनों ही सिद्धांत बहुत ही विस्तृत हैं, उसको मैं अलग से बताऊंगा। परंतु पहले तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि तीन सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। धन्यवाद।